रोशनी सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 29 रजबुल मुजर्रब। नंबर 1 इस्लामी तारीख। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु एक मशहूर सहाबी है जो मस्जिद नबी के मुअज्जिन रहे। उनके वालिद का नाम रबा और वालिदा का नाम हमामा था। आप रज़ी अल्लाह अन्हु हबशीउन नस्ल थे। इस्लाम के इब्तिदाई दौर में मुसलमान हो गए थे, मगर चूँकि वे मुशरिकीन मक्का के ग़ुलाम थे, लिहाजा वे इस बात को किसी तरह भी बर्दाश्त ना कर सकते थे कि एक ग़ुलाम उनके बुतों को बुरा कहे। इस जुर्म की सज़ा में उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को तरह तरह की तकलीफ़ें दी। कभी उनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लिटाकर उनके सीने पर पत्थर की चट्टान रख दी जाती, तो कभी जंजीरों में बांध कर कोड़े लगाए जाते ताकि इस्लाम से फिर जाए। मगर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अहद अहद कहते थे, यानी अल्लाह एक है, खुदा एक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब उनको इस हाल में देखा तो ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ मदीना की हिजरत की, ग़ज़वाए बद्र के साथ और दीगर तमाम ग़ज़वात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुल्क शाम चले गए और सन 20 हिजरी के करीब दिमिश्क में विसाल अल्लाह की कुदरत। मिट्टी के अंदर चमकदार सोने का पैदा होना। सोना एक बहुत बड़ी कीमती धात है जो पीली और चमकदार होती है। अल्लाह ताला ने इस धात की मोहब्बत और चाहत इंसानों के दिलों में रख दी है। इसे अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया कि इसमें कभी जंग नहीं लगता। ज़रा गौर कीजिए कि इसी ज़मीन से जिससे काला काला कोयला निकलता है, चमकदार सोना कौन निकालता है? यकीनन ये अल्लाह ताला ही की ज़ात है जो अपनी कुदरत से चमकदार सोना निकालता है। के बारे में अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमल। एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इस्लाम में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, और जो शख्स नमाज को जानबूझकर छोड़ दे उसका कोई दीन नहीं और नमाज दीन का। के बारे में इयादत करने का सुन्नत तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीज़ की मुकम्मल इयादत यह है कि अपना हाथ उसकी पेशानी या उसके हाथ पर रखे और पूछे कि तबीयत कैसी है। अमल की फजीलत। कर्जदार के साथ नरमी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कर्जदार को मोहलत दे, यानी कर्ज वसूल में नरमी करे या कर्ज माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह देगा, जबकि उसके सिवा मुसलमान की बेइज्जती की सज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की गीबत की और उसकी गीबत के बदले एक लुक़मा भी खाया, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको एक लुक़मा जहन्नम से खिलाएंगे। और जिसने किसी मुसलमान की बेइज्जती की और उसके बदले में उसको कपड़ा पहनने को मिला, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको उसी कदर बारे में मालदारी और फ़कीरी दिल में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, तुम माल की ज़्यादती को मालदारी समझते हो? हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम माल की कमी को फ़क्र समझते हो? फरमाया, हाँ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदारी और फ़कीरी दिल में होती है। जिस शख्स की मालदारी दिल में हो तो उसको दुनिया से जो कुछ भी मिले नुकसान नहीं देगा, और जिस शख्स के दिल में फ़कीरी हो तो उसको दुनिया में कितना ही ज़्यादा मिल जाए उसको कोई फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि उसका बुख़्ल कंजूसी उसको नुकसान के बारे में। खौलता हुआ पानी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बस उन दोज़खियों को खौलता हुआ पानी पीना होगा। फ़ायदा। हज़रत ज़हाक फरमाते हैं कि ये खौलता हुआ पानी जो जहन्नमियों को पिलाया जाएगा उस वक्त से जोश मार रहा है जब से अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, और ये पानी उस वक्त तक जोश मारता रहेगा जब तक दोज़खियों को पिलाया ना जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने से पहले खरबूजे का इस्तेमाल पेट को बिल्कुल साफ़ कर देता है और बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और अल्लाह ताला को इखलास के साथ कर्ज दिया करो, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो। जो नेक अमल तुम अपने लिए आगे भेज दोगे तो उसको अल्लाह ताला के पास पहुंचकर उससे बेहतर और सवाब में बढ़ा हुआ पाओगे, और नेकी करके अल्लाह से गुनाह माफ़ कराते रहो। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है।